हेलो प्यारे बच्चों, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी हमने एरर्स के बारे में ही डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था पिछली बार, लिस्ट काउंट एरर और रैंडम एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने बताया था जो लिस्ट काउंट एरर्स होते हैं उनका जो साइज होता है, यानी लिस्ट काउंट एरर रैंडम एरर्स होते हैं लेकिन एक लिमिटेड साइज तक होते हैं। 2 पॉइंट दिए हुए हैं बुक में। क्या क्या दिए हुए हैं कि जो लिस्ट काउंट एरर्स होते हैं वो हमारे रैंडम एरर्स होते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड साइज तक होते हैं, ठीक। और इस प्रकार के जितने भी लिस्ट काउंट एरर है वो हमारे सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर दोनों में आ सकते हैं। और जो एक्यूरेसी होती है वो हमारी रिलेटेड किससे होती है? एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू, जब भी एक्यूरेसी की बात करते हैं तो जो एक्यूरेसी है वो रिलेटेड होती है हमारी मेजरमेंट करते वक्त सिस्टमेटिक एरर से, जबकि जो प्रिसीजन होता था वो हमारा रिलेटेड होता है लिस्ट काउंट एरर। एंड जब भी हम प्रिसीजन की बात करेंगे तो प्रिसीजन हमारा किससे रिलेटेड होगा? रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर से। रैंडम एरर्स, इसके अलावा लिस्ट काउंट एरर से भी हमेशा ये एरर जब भी आते हैं इसमें मेजरमेंट में हमेशा प्रिसीजन का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिलेटेड टू सिस्टमेटिक एरर, ठीक। द प्रिसीजन इज रिलेटेड टू रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। सॉरी, लीस्ट काउंट एरर्स की बात कर रहे थे। और लीस्ट काउंट एरर रैंडम एरर है लेकिन इनकी साइज क्या है? लिमिटेड रहती है, क्योंकि इस तरह के जितने भी लिस्ट काउंट एरर होते हैं वो हमारे रैंडम और सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ एरर्स की, कि हम एरर्स का एलिमिनेट कैसे करते हैं, किस तरह से हम एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले रैंडम एरर में लास्ट टाइम पढ़ा था कि रैंडम एरर्स कैसे आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नॉन नहीं होती है तो इसलिए पता नहीं रहता है। जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो ये इरेगुलरली, ठीक है, एट अ टाइम रैंडमली, उसके अलावा जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हैं उसकी वजह से ये एरर जो है अराइज करता है। तो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? ज्यादा से ज्यादा जब हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो एरर है रैंडम एरर है वो मिनिमाइजेशन हो जाता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही रैंडम एरर क्या होगा? हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल और जो गॉसियन लॉ था, नॉर्मल और गॉसियन लॉ था, तो उसने रैंडम एरर्स को शो किया था वहां पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव एरर इज सेम। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी पॉजिटिव एरर की या नेगेटिव एरर की, वो हमेशा रैंडम एरर्स में कैसी होती है? सेम होती है। तो इसी रैंडम एरर्स के लिए जब बात करते हैं इस एरर को कैसे मिनिमाइज करें, तो हमने क्या किया था? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया था। पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था? रैंडम एरर जब बताया था तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को क्या किया था? n टाइम्स इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो रैंडम एरर था वो मिनिमाइज हो गया था। तो किसी भी एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है उसको n टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे उसका जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें नॉर्मल और गॉसियन लॉ की, नॉर्मल या गॉसियन लॉ की बात, लॉ ने शो किया था, रैंडम एरर को शो किया था। तो रैंडम एरर्स ने शो किया था इसके प्रोबेबिलिटी को। किसको शो किया था? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ द क्वांटिटी गिव्स द सेम एरर। इसमें सेम एरर ही निकल के आता था। क्या था? चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, इस केस में क्या था? जो हमारा एरर था वो हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव, जितना भी एरर था क्वांटिटी का वो कैसा आ रहा था? सॉरी,
जो नेगेटिव पॉजिटिव एरर्स थे क्वांटिटी के, वो कैसे निकल के आ रहे थे, सेम निकल के आ रहे थे। ठीक है, कैसे निकल के आ रहे थे, सेम निकल के आ रहे थे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था, रैंडम एरर को मिनिमाइजेशन करने के लिए या रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को n गुना इंक्रीज कर दिया। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को क्या किया था, n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। n टाइम्स क्या किया, n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। जितने ज्यादा हम नंबर ऑफ रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी हमारी एरर जो है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो इस तरह से हम एरर्स को एलिमिनेट कर सकते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सेकंड टॉपिक इज एब्सोल्यूट एरर। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, एब्सोल्यूट एरर है। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जब भी हम किसी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, किसी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड निकल के आता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड जब निकल के आता है तो इसका मतलब क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू गिवन अंडर मेजरमेंट क्वांटिटी, या जो क्वांटिटी दे रखी है उसकी बीच के जो डिफरेंस होते थे ट्रू और मेजर्ड वैल्यू के, वो ही हमारे किसके इक्वल होते थे, एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होते थे। तो कहा जाता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, और इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू गिवन क्वांटिटी। जो भी मेजर्ड वैल्यू थी, मेजर्ड वैल्यू गिवन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी दे रखी थी उनके बीच में जो ट्रू वैल्यू और हम मेजर्ड वैल्यू निकालते थे उनके बीच का जो डिफरेंस होता था वही हमारा क्या था, एब्सोल्यूट एरर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू कहां से फाइंड करें। मान के चलो मेजर्ड वैल्यू तो क्वेश्चन में दी भी होती है लेकिन ट्रू वैल्यू नहीं दी होती है, तो इस ट्रू वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे और एब्सोल्यूट एरर को कैसे हम निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी एब्सोल्यूट एरर को निकालना है तो किस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर को निकालेंगे, या सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ट्रू वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू तो हम निकालते ही हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं होती है, ट्रू वैल्यू हमें कोई भी पता नहीं होती, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास कोई मेजर्ड क्वांटिटी है A1, मेजर्ड जो क्वांटिटी है या मेजर्ड वैल्यू ली है हमने क्वांटिटी A1, A2, A3, A1, A2, A3 से लेके AN तक है। तो अब हम क्या फाइंड करना है, हमें ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू फाइंड करेंगे मेजर्ड क्वांटिटी की। क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू फाइंड करेंगे जो क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने ए मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड क्वांटिटी। तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो यही हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। इसको कई बुकों में ए बार से भी लिखा गया है, तो ए बार या ए मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब हमने ये तो निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या था, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या है, एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू यानी डेल A1 जब भी मेजरमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर बता रहा है। ये जो डेल है वो हमें क्या बताता है, एरर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा, ये डेल एरर के बारे में। अगर ये शो हो रहा है तो समझ जाइए इसमें कोई ना कोई एरर है। तो डेल A1 इजिकल टू किसके होता था, ट्रू वैल्यू यानी A मीन माइनस A1। ठीक है, ये डेफिनेशन में बताया था, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी दे रखी है उनके बीच में जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू होता है उनका जो डिफरेंस होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है। तो डेल A2 इज इक्वल टू A मीन माइनस A2 के इक्वल, डेल AN इस तरह से चलते हैं A मीन माइनस AN तक। जहां तक हमारी मेजर क्वांटिटी दी है वहां तक हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म बनता है हमारा, हमने ट्रू वैल्यू निकाली, एब्सोल्यूट एरर निकाला, अब निकालेंगे मीन या फाइनल एब्सोल्यूट एरर।
मीन या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। देखो इसमें क्या होता था, एब्सोल्यूट जो एरर होता था वो मे भी पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी। तो एब्सोल्यूट जो एरर है ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एब्सोल्यूट एरर इज पॉजिटिव एंड या नेगेटिव, पॉजिटिव भी होगा और कैसा होगा, नेगेटिव भी होगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि जब हम वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं ट्रू वैल्यू में से तो नेगेटिव में भी वैल्यू आती है। तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब बात करते हैं मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर की। तो इसमें क्या बताया गया था, जब भी हम मीन निकालते हैं, जितनी भी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यूज, तो मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं पॉजिटिव वैल्यूज का, इसका मतलब क्या है, डेल ए एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। ठीक, डेल ए पे बार अगर मैंने लिख दिया और इसका मॉड लगा दिया, इस पे क्या लगा दिया, मॉड, इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है उनका जो अर्थमेटिक मीन है, मीन्स एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन डेल A1 का मॉड प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 से लेके प्लस डेल AN। ठीक है, यानी ये एब्सोल्यूट एरर अपॉन नंबर ऑफ मेजर तक। ठीक, तो अब डेल A1 यानी एब्सोल्यूट एरर का भी मॉड, ठीक, अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है तो मॉड की वजह से वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही मानी जाएगी। अगर मॉड में कोई वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसे मान के चलिए हमारी डेल A1 निकल के आया 4, ये -2 निकल के आया, ये -3 निकल के आया और फोर्थ वाला 1, तो जब भी हम इसे करेंगे तो 4 + 2 + 3 + 1 ही करेंगे। ठीक है, तो मॉड इसलिए लगाया है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, हमारी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, मीन या फाइनल एब्सोल्यूट एरर होता है। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या बता रहा है यहाँ पे, द अर्थमेटिक मीन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ अर्थमेटिक मीन ऑल पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर दिए हैं तो उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी मोड में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। ये क्या होता है, अगर इसकी बात करें, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। इससे पहले हमने ट्रू वैल्यू निकाली, ठीक, ए मीन निकाला, उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, उसके बाद हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू, टू ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू गिवन मेजर्ड क्वांटिटी, गिवन मेजर्ड क्वांटिटी, जो भी मेजर्ड हमें वैल्यू दे रखी है, मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है, जो भी मेजर्ड क्वांटिटी दे रखी है उनका जो रेशियो होता है, यानी ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू का रेशियो जो है वो ही हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर। इसको अगर मैं डेल ए से भी लिख सकता हूं, इजिकल टू, इसको मैं लिख सकता हूं यानी मीन ए का मीन, ठीक है, डेल ए पे बार क्या है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो इसको लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इजिकल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल ऑफ ए मीन, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो ए मीन ये लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम डेल ए बार, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर का मीन अपॉन ट्रू वैल्यू ये, ठीक है, ए बार। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर और टू ट्रू वैल्यू का। अब नेक्स्ट टर्म आता है परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर हम कैसे फाइंड करेंगे? जब भी हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो जो हमारा परसेंटेज एरर होता है वो क्या होता है? रिलेटिव एरर इंटू 100 के, रिलेटिव एरर इंटू 100%। जब भी परसेंटेज एरर निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम डेल ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, या ये भी लिख सकते हैं डेल ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर को भी फाइंड करते हैं। तो हमने काफी चीजें देखी यहाँ पे, किस तरह से हम रिलेटिव एरर निकालते हैं, किस तरह से एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, कैसे ट्रू वैल्यू निकालते हैं, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, उसके बाद परसेंटेज एरर निकाला। ये जब हमें मेजर क्वांटिटी दी थी, कई क्वेश्चंस में एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की जाती है। अगर हम बात करें परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो कई क्वेश्चंस में क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की जाती है। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में क्या होता है? आपको ट्रू वैल्यू दी होती है, मेजर्ड वैल्यू भी दी होती है, फिर पूछ लेता है कि इसका जो प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर है वो कितना आ रहा है, या आपसे जो प्रैक्टिकल में परसेंटेज एरर है वो कितना आएगा। तो जब भी हमें एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में परसेंटेज एरर निकालना होता है तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो भी उसमें मेजर्ड वैल्यू दी गई है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू इंटू 100। हमेशा कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। जब भी हमें परसेंटेज एरर इसमें फाइंड करना होता है तो हमें प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर को निकालने का, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम क्या कर रहे हैं? किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए जब परसेंटेज एरर निकालते हैं तो उसका जो परसेंटेज एरर होता है वो होता है हमारा लीस्ट काउंट अपॉन जो भी मेजर्ड वैल्यू निकल के आएगी इंटू 100। लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू इंटू 100 जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? परसेंटेज एरर, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोई भी परसेंटेज एरर को फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूले की और बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट एरर की। ठीक है, स्क्वायर रूट एरर्स की। रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर कैसे फाइंड करते हैं? आप खुद पढ़ चुके हो रूट मीन स्क्वायर एरर, यानी अब क्या था? जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, ठीक, उसका जो स्क्वायर होता है, एब्सोल्यूट एरर का जो स्क्वायर है यानी उसका मीन। एब्सोल्यूट एरर A1 का स्क्वायर प्लस डेल A1 स्क्वायर प्लस डेल A2 स्क्वायर प्लस कहां तक? AN तक। ठीक है, डेल A स्क्वायर एन अपॉन नंबर ऑफ जितनी भी मेजर क्वांटिटी दी है। तो इनका जो स्क्वायर निकालते हैं, इस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर एरर फाइंड करते हैं। A1 स्क्वायर यानी एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर करना होता है। हमें क्या करना होता है? अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। किसका? अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर का भी स्क्वायर। ठीक है, एब्सोल्यूट ये लिख सकते हो अगर याद रखना है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर का भी स्क्वायर, एब्सोल्यूट एरर का स्क्वायर पे स्क्वायर रूट। ठीक है, ये अपॉन एन लिख दिया है मैंने, वैसे तो यही होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इनका जो स्क्वायर होता है एब्सोल्यूट एरर का, उसका जो अर्थमेटिक मीन है उसका भी स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा रूट मीन स्क्वायर एरर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इस रूट मीन स्क्वायर एरर के इक्वल होगा। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। अब किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के पांचों टर्म पढ़ लेंगे उसके बाद हम दो न्यूमेरिकल करेंगे इसमें, और आपको लगभग 20 क्वेश्चन की एक सीट दी जाएगी।
ठीक है, और उसको आप करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं, जब दो हमें कोई क्वांटिटी दी होती है, उनका अगर एरर निकालना है सम में, एरर इन सम। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बात करते हैं एरर इन सम। मान के चलिए मुझे कोई क्वांटिटी दी है x इजिकल टू ए प्लस बी। सपोज कीजिए दो क्वांटिटी थी a और b, मैंने क्या लिखा x इजिकल टू ए प्लस बी। जब मैं इसे एरर के रूप में लिखता था तो एक चीज बतानी थी, फिजिकल क्वांटिटी जब भी लिखी जाती है a प्लस माइनस का डेल a के रूप में लिखी जाती है। हमेशा जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब शो करते हैं तो ये हमें ट्रू वैल्यू शो करती है, जबकि ये वाली जो है ये हमें एरर शो करते हैं। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एरर के रूप में दिखाना होता है तो ट्रू वैल्यू और एरर के रूप में इस तरीके से शो करते हैं। तो इसको भी अब हम यही शो करेंगे, x प्लस माइनस का डेल x इजिकल टू a प्लस माइनस डेल a प्लस का b प्लस माइनस का डेल b। ठीक है, ये मैंने शो किया, इस वैल्यू को मैंने ये शो किया। अब ये वैल्यू क्या है, हमें सम करनी होती है। जब भी कोई सम करते हैं तो कैसे लिखेंगे, अब इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का डेल a प्लस माइनस का डेल b भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमें पता है ये हमारा x है, यहाँ ये किसके इक्वल था, x के, तो x आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, करके दिखा देते हैं। ये x है तो प्लस माइनस का डेल x इजिकल टू ये किसके हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस का डेल b। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो x माइनस x 0 हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, डेल x प्लस माइनस का डेल a प्लस माइनस का डेल b, ये इक्वेशन बचेगी। तो इस इक्वेशन को ही, ये जो हम डेल x निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो डेल x होता है ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। यही डेल x क्या होता है, हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स होता है। यह डेल x क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स होता है। और यही हमें जो भी क्वांटिटी दे रखी है, सम कर रहे हैं दो क्वांटिटीज का, तो वो इक्वल आ रहा है सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। अलग अलग क्वांटिटी है, उनका जो एब्सोल्यूट एरर का सम है वो निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो द मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, और इसके अलावा जो सम निकल के आ रहा है, द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये सम किसका है, एब्सोल्यूट एरर का है। ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर में जो क्वांटिटीज दी हैं वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं। गिवन क्वांटिटीज आर इंडिविजुअल। दोनों क्वांटिटीज कैसी दी हुई हैं, इंडिविजुअल दी गई हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का जब हम एब्सोल्यूट एरर का सम कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटी कैसी हमारी, इंडिविजुअल दी हुई है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। क्योंकि डेल एक्स जब भी निकालते हैं तो हमेशा हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही फाइंड करते हैं, चाहे हमें यहाँ पे सम करना हो, चाहे हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना हो। x इजिकल टू a माइनस बी भी ले सकते हैं, तो वहां पे भी हम इसे ही कर सकते हैं। तो हमारी यही इक्वेशन निकल के आएगी जब हम सब्ट्रैक्शन दिखाएंगे। सपोज कीजिए हमें सब्ट्रैक्शन दिखाना होता है, और जो हम एरर निकालते हैं, एरर की वैल्यू जो आनी चाहिए 1 और 0.5 के बीच में ही आनी चाहिए, या उससे कम भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा ना आए तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उतनी एरर कम आनी चाहिए। जितनी एरर कम आएगी इतनी इंस्ट्रूमेंट की जो मेजर्ड वैल्यू है वो अच्छी रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने एरर इन सम और सब्ट्रैक्शन को किया। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, सम ही होता है। जब भी एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम सम का ही यूज करते हैं, क्योंकि एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी हम एरर की बात करते हैं तो एरर को हम हमेशा, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो चाहे एडिशन हो रहा हो, तो हमेशा एरर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड किसमें ऑलवेज एडेड रहता है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एरर हमारा क्या है, ऑलवेज ऐड ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एरर इन सम एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। कुछ क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, जहां पे हमें प्लस माइनस करना होता है। ठीक,
एक क्वेश्चन दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज आर, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ टू bodies are measured to be, bodies are measured to be, वैल्यू दी हुई है V1 इज इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस का 10 प्लस 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब एंड V2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6.4 प्लस माइनस का 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स, वॉल्यूम्स विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी V1 इतना है, V2 इतना है, कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस वॉल्यूम विद एरर्स लिमिट। तो इसको जब करेंगे तो सम क्या होता है V1 प्लस V2, वॉल्यूम का सम क्या करेंगे V1 प्लस V2, यानी जो ट्रू वैल्यू है उसको तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, 10 प्लस 2 और 6.4 दे रखा है, कितना दे रखा है। जब भी बात करेंगे तो V1 प्लस V2 करेंगे, लेकिन ये कैसे करेंगे, अभी हमने एक एरर एनालिसिस बताई थी, क्या बताया था, एरर्स एनालिसिस के बारे में बताया था। तो एरर एनालिसिस में क्या बताया था कि V1 जो दे रखा है मुझे 10 प्लस 2 प्लस माइनस का 0.02 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। V2 बराबर मेरा कितना है 6.4 प्लस माइनस का 0.01 सेंटीमीटर क्यूब है। और इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था कि जो डेल प्लस माइनस का डेल V आएगा वो मेरा किसके आ रहा था, प्लस माइनस का डेल V1 प्लस माइनस डेल V2, ये मैंने पढ़ा था इससे पहले, ठीक है। डेल को इसको काट भी सकते हैं, डेल V इक्वल टू डेल V1 प्लस डेल V2, ये भी कर सकते हैं। अब मुझे पता है V1 प्लस V2 मेरा कितना है 10.2 प्लस 6.4 16.6, ये कितना हो जाएगा 16.6 हो जाएगा। पहले मैं एरर निकालूंगा, डेल V इक्वल टू डेल V1 प्लस डेल V2, ठीक। तो इसका जो एरर आएगा वो कितना निकल के आएगा 0.2 प्लस 0.01 इजिकल टू 0.03, ठीक है। एरर लिमिट्स के साथ लिखना है, पूछा गया है विद एरर लिमिट्स, जो भी सम करना है हमें विद एरर लिमिट्स करना है। तो V1 प्लस V2 करेंगे तो B इजिकल टू कितना निकल के आएगा यहाँ से V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 कितना आएगा हमारा V1 प्लस V2 निकल के आएगा 10.2 16.6 के, और B1 माइनस B2 जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 8.12 में से 4 गए 8 और 9 में से 6 गए तो 3, ठीक है, और 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है। तो 3.8 निकल के आएगा, ये V1 और V2 आ गए। अब मैं सम लिखूंगा लिमिट्स के रूप में, एरर लिमिट में, तो सम इज इक्वल टू कितना होगा 16.6 प्लस माइनस का 0.03, ठीक। और डिफरेंस जब भी लिखूंगा इसके लिमिट्स के रूप में तो डिफरेंस कितना आएगा मेरा 3.8 प्लस माइनस का 0.03, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और मैंने क्या बोला था, पहले ही बोला था जब इस क्वेश्चन को करेंगे, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जो एरर होता है ऑलवेज एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो ऐड होगा। तो एरर्स को हम माइनस नहीं करते, क्या करते हैं ऐड करते हैं। वैल्यू ट्रू वैल्यू माइनस हो सकती है, डिफरेंस किसका निकलेगा ट्रू वैल्यू का, लेकिन एरर कभी भी हमारा, जब भी बात करेंगे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर कभी भी हमारा माइनस नहीं होगा, हमेशा ऐड ही होगा। तो एरर इज ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जो एरर होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है ऐड होता है।
तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि दो बॉडी दे रखी थी जिनका वॉल्यूम था V1 V2 और कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस। तो हमने सम भी निकाला, डिफरेंस भी निकाला, लेकिन एरर क्या था, यहाँ पॉजिटिव ही था। ठीक है ना, तो ये बताना था। तो द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। जो भी इंडिविजुअल क्वांटिटी दे रखी है उनका जो सम होता है वो एब्सोल्यूट एरर ही निकालते हैं हम। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर के इक्वल ही निकल के आता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स का। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का केस जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इसके मुकाबले क्या है, अलग है। ठीक है ना, वहां क्या करते हैं हम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, और हमेशा फ्रैक्शनल एरर जब भी निकालते हैं तो वही निकल के आता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू निकालते थे। तो उसी की तरह ये एरर्स भी हम फाइंड करते हैं। कोई भी इक्वेशन दी हो, दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करेंगे, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करते हैं तो x बराबर मैंने लिया a अपॉन बी, x इजिकल टू मैंने वैल्यू क्या ली है, a अपॉन बी। एक तरीका होता है या तो हम इसको क्या कर लें, डिफरेंशिएशन कर लें, तो डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़े नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसका, फ्रैक्शनल एरर लेने का। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर लिया, फ्रैक्शनल एरर लिया इजिकल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। इसमें भी हमारा क्या होता है, प्लस ही होगा। तो यहां से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डेल x इजिकल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b इंटू एक्स। ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सॉरी डिवीजन कर दिया ये तो मैंने, है ना, डिवीजन कर दिया है। ठीक, ये डिवीजन है, सॉरी डिवीजन के लिए है। ठीक है, ये डिवीजन का मेथड हो चुका है, x इजिकल टू a प्लस a अपॉन b। तो डेल x अपॉन x, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई के लिए होता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही सेम करते हैं। क्या करते हैं, x इजिकल टू a इंटू बी, a इंटू बी। तो डेल x अपॉन x इजिकल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। ठीक, उसके बाद इसको लिख सकते हैं डेल x इजिकल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b इंटू एक्स। ठीक, तो इस तरह से हम क्या है, ये जो डेल x है ये क्या है, हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है इसको फाइंड करते हैं। और जब भी हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, एक तरह से फ्रैक्शनल एरर निकाला। तो जो फ्रैक्शनल एरर थे उनकी जो गिवन क्वांटिटीज थी वो भी इंडिविजुअल गिवन क्वांटिटीज था, तो उनका भी सम क्या, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, सम ही कर रहे हैं, टोटल क्या कर रहे हैं, सम ही निकालते हैं। ठीक है, तो द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, फ्रैक्शनल एरर के ही आ रहा है इंडिविजुअल क्वांटिटीज में। ठीक है ना, ऐसे ही डिवीजन में भी सेम करते हैं और मल्टीप्लाई में भी हम यही करते हैं। डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेल x अपॉन एक्स इजिकल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। तो डेल x इजिकल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b इंटू एक्स। x इजिकल टू a इंटू b करते हैं तो डेल x अपॉन x इजिकल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। तो डेल x बराबर डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b इंटू एक्स। तो इस तरह से हम जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। अब इस पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड किससे है, सब्ट्रैक्शन से है। ठीक है, मास एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर आर मेजर्ड। मास मान लिया हमारा क्या है, m प्लस माइनस का डेल m, इस तरह क्वांटिटी लिखते थे, इजिकल टू 12.4 प्लस माइनस का 0.1। हमेशा जब भी कोई क्वांटिटी लिखी जाती थी तो इसी तरह हम एरर्स में शो करते थे, kg।
ठीक, उसके बाद दे रखा है कि हमारी जो डेंसिटी है रो प्लस माइनस का डेल रो जो दे रखा है वो किसके इक्वल दिया हुआ है 4.6 प्लस माइनस का 0.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, अब उसने क्या पूछा है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी स्फीयर का, मास और डेंसिटी दे रखी है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके होता है मास अपॉन डेंसिटी। जब भी बात करते हैं तो V इज इक्वल टू या रो इज इक्वल टू हम पढ़ते थे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के होता था, तो यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके होगा m अपॉन रो के। ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी के। तो यहां पर मुझे पता लग रहा है कि जो फॉर्मूला लगेगा मेरा ये लगेगा, डिवाइड हो रहा है डेल V अपॉन बी इज इक्वल टू डेल m अपॉन m, ठीक, प्लस डेल रो अपॉन रो। क्योंकि मैंने क्या बताया था जब भी हम मैक्सिमम एरर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर दी थी, सॉरी फ्रैक्शनल एरर दी थी, तो फ्रैक्शनल एरर भी निकालेंगे तो किसके निकालेंगे इंडिविजुअल जो क्वांटिटी है उसके सम के इक्वल निकालते हैं। अगर हम कोई फ्रैक्शनल एरर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर किसी भी प्रोडक्ट डिवीजन का निकालते हैं डिवाइडेड का, तो हमेशा जो फ्रैक्शनल एरर होते हैं अलग अलग क्वांटिटीज के वो हमें उन दोनों का हमें सम करना होता है। ये स्टेटमेंट हुआ करता था डिवीजन का। अब हमारे पास डेल बी निकालना है, डेल एम दे रखा है, डेल रो भी दे रखा है, लेकिन बी नहीं दिया है। तो बी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दे रखा है मुझे 12.4 और डेंसिटी कितनी दी है 4.6। इससे इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 6.2 अपॉन 2.3। ठीक है, लगभग ये जो वैल्यू निकल के आएगी अगर 62.23 के समथिंग है तो इसका जो निकल के आएगा आंसर वो 2.69 के समथिंग आएगा। कितना आएगा 2.69 के समथिंग। और 2.69 को हम क्या केवल डेसिमल कितने 1 डिजिट तक है तो 2.7 लिख सकते हैं। 2.7 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में ही है तो मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू मिल गई। तो अब हम यहां से लगा सकते हैं डेल v इज इक्वल टू डेल m अपॉन m प्लस डेल रो अपॉन रो इंटू बी। ठीक है, अब ये कर सकते हैं क्योंकि हमें समी करना होता है यहाँ पे भी। तो अब डेल m कितना है मेरा 0.1, एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.1, ठीक, अपॉन ट्रू वैल्यू 12.4 प्लस इसकी वैल्यू देखेंगे 0.2 अपॉन 4.6 इंटू बी की वैल्यू कितनी है मेरी 2.7। अब इससे हम क्या है यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो मेरी डेल वी की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी प्लस माइनस का, आगे प्लस माइनस भी लगाते हैं इसके जब भी करते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस की प्लस माइनस कैलकुलेट करने के बाद आ रही है आपकी 0.14। ये कितनी निकल के आ रही है 0.14। तो अब हम v प्लस डेल v, क्योंकि हमें किसकी निकालनी थी वॉल्यूम, एरर लिमिट्स में लिखेंगे b प्लस माइनस का डेल v इजिकल टू लिख सकते हैं कितनी वैल्यू आएगी हमारी b की थी 2.7 प्लस माइनस का 0.14, डेल v की वैल्यू ये है। तो हमने इस तरह से वॉल्यूम को फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड में भी एरर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रो इजिकल टू एम अपॉन बी फॉर्मूला होता है, बी इजिकल टू निकालना था तो मास अपॉन डेंसिटी हमें दे रखा था। जो क्वांटिटी दी है, जब भी एरर की कोई क्वांटिटी दी है तो वो हमेशा रिप्रेजेंट जब भी करेंगे तो हम x प्लस डेल एक्स के रूप में ही लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स। या तो ये फाइंड करना होता है हमें तो हम क्या लिखते थे, a को a प्लस डेल a प्लस माइनस का डेल a, हमेशा इस रूप में लिखते हैं तो यहां से आसानी रहती है। इस रूप में लिखा हमने, इस टर्म को लिखा। फिर इसको डिवीजन मेथड था, डिवीजन मेथड में हमने क्या बताया था, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होते हैं हमारे फ्रिक्शनल एरर का, अगर हम किसी का भी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो इक्वल होता है सम ऑफ अ फ्रैक्शनल एरर ऑफ अ इंडिविजुअल क्वांटिटी। जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसके सम के इक्वल होता है जब प्रोडक्ट की बात करते हैं।
ठीक। और डिवीजन की बात करेंगे तो जो डिवीजन होता है वो इक्वल टू किसके होता है, फ्रैक्शनल एरर ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड यूज करते हैं जब भी एरर्स को फाइंड करते हैं। एक और पार्ट बचता है इसमें, लास्ट पार्ट है, वो है हमारा जब हम पावर्स में अगर कोई चीज फाइंड करनी है हमें, मान के चलिए हमें पावर्स में अगर कोई एरर दे रखा है, एरर जो रेज हो रहा है वो पावर्स के रूप में है, एरर्स किस में है, पावर्स के रूप में दिया हुआ है, तो क्या करते हैं और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हम पावर्स की बात करते हैं, मान के चलिए x इजिकल टू हमें दे रखा है, क्वेश्चन से ही करते हैं इसको, पावर को रेज कैसे करते हैं, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं पावर को रेज करने का। मान के चलिए जैसे मुझे कोई क्वांटिटी दी है r इजिकल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 4, सपोज कीजिए ये मुझे काफी सारी पावर दे दी, ठीक, अलग अलग पावर है, डिवीजन भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, या ये लिख सकते हैं, पहले सिंपल बताते हैं, r इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, मान के चलिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एरर्स है वो पावर्स के रूप में अगर शो होता है तो हम उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन फाइंड करेंगे, ठीक। तो एक तरीका होता है हमारा डिफरेंशिएशन करने का, एक तरीका क्या होता है डिफरेंशिएशन करने का। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, कोई r दिया है तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं डी आर अपॉन आर के टर्म में, ठीक है। जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर इंटू 3y, बहुत इसमें परेशानी आएगी आपको, तो वो हम काइनेमेटिक्स जब चैप्टर शुरू करेंगे तब बता देंगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अभी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, r दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, बाई क्यू दिया है, तो सिंपल है डेल आर अपॉन आर, फ्रैक्शनल एरर लिखो और जो पावर रेस हो रही है उसको आगे लो, डेल एक्स अपॉन एक्स और उनका भी सम कर दो, 3 डेल वाई अपॉन वाई, सबसे अच्छा तरीका, यही सबसे अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का। ऐसे ही अगर इसको करना है तो डेल आर अपॉन आर इजिकल टू डेल 3x अपॉन एक्स प्लस 2 डेल वाई अपॉन वाई। अब यहाँ पे z की पावर -4 हो रहा है, ठीक है, -4 हो रहा है, लेकिन वैल्यू जो लेंगे वो हम प्लस में ही लेंगे, 4 डेल z अपॉन जेड, कोई भी वैल्यू दी हो हमेशा वैल्यू हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इजिली पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान के चलिए क्वेश्चन दिया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक, और उसमें जो परसेंटेज एरर अकर्ड हुए थे मेजरमेंट में, फिजिकल क्वांटिटी थी एक ए बी सी और डी। मान के चलो ये मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें जो एरर आया है, इसमें जो एरर है वो 1% है, इसका एरर है वो 2% है, ठीक है। अगले का एरर हमने 3% ले लिया, उसके बाद का एरर हमने 4%, अपनी मर्जी से ये एरर ले लिए। और नीट में भी आई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नीट में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब उसने कहा कि ये मेरे पास परसेंटेज है रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसका निकालना है, फाइंड करना है हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स का, किसका निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट एक्स का। और x की वैल्यू भी दे रखी है, ऐसा नहीं है, x इजिकल टू जो दे रखा है वो दे रखा है ए स्क्वायर बी की पावर 1/3 अपॉन सी की पावर 1/3 और डी की पावर क्यू, ठीक है, ये 1/2 दे रखा है, 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेरे परसेंटेज एरर दे रखे हैं, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर x का निकालना है। तो सबसे बड़ी बात जब करते हैं हम x इजिकल टू ए स्क्वायर बी 1/2 अपॉन सी 1/3 डी क्यू का, तो यहाँ पे 1% है, 2% है, 3% है, 4% है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पावर रेंज की जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं डेल x अपॉन एक्स, 100% में दिए हुए हैं ये, तो 2 डेल a अपॉन a प्लस 1/2 डेल b अपॉन b, -1/3 करते, लेकिन हमेशा ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डेल c अपॉन c, 3 डेल d अपॉन d, ठीक है। पावर को आगे ले आते हैं,
अब डेल ए अपॉन ए, यानी ये जो वैल्यू दी है ABCD, ये डेल ए अपॉन ए की ही दी है 1%। किसकी दी है? डेल ए अपॉन ए की वैल्यू 1% है, तो यहां पे मैंने 1% लिया, ठीक, इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%। ठीक, ये वैल्यू निकल के आएगी 2% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 12%। ठीक है, और टोटल कितना हुआ हमारा? 16%। तो इसका आंसर कितना आएगा? 16% आएगा। ये जो क्वेश्चन है नीट में इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आए हैं और आते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पावर जब रेंज हो रही होती है तो परसेंटेज एरर किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं एरर एनालिसिस का, और इसके जो न्यूमेरिकल सीट है वो आपके यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन लिंक में, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी, और उसको आप करने की कोशिश करना। जब आप उसे कर लोगे तो समझना ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा करेंगे हम एक और लेक्चर लाएंगे एरर एनालिसिस पे, और कम से कम डिफरेंट टाइप के 5 या 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं।